आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनके करंट थॉट्स, एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। इसके साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस और पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकते हैं आपके लिए। साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है 4 of Wands in reverse, Ace of Swords, 4 of Swords in reverse और बॉटम ऑफ द डेक पर है 3 of Cups की एनर्जी। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली आपके कनेक्शन में कुछ तो इंस्टेबिलिटी आई है, कुछ उतार चढ़ाव आया है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ मनमुटाव हुआ है जिससे आपका कनेक्शन पहले की तरह स्थिर नहीं हो पा रहा है। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो भी इस कनेक्शन में आई हुई परेशानी से दुखी हैं और बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा नकारात्मक हो चुकी है इनकी सोच इस कनेक्शन को लेकर के। और मुझको ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के। हो सकता है इनकी फैमिली अगेंस्ट हो आप दोनों के कनेक्शन के, इस वजह से ये कनेक्शन गड़बड़ाया है। ऐसा भी हो सकता है कि आसपास के लोगों की ओपिनियन इनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। आसपास के लोग क्या कहेंगे, इनका नाम खराब ना हो जाए इस कनेक्शन में रहने से, इससे भी डर सकते हैं, डरते हो इसकी संभावना है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा ये, और कुछ लोगों के साथ मैं देख सकती हूँ ये भी रेजोनेट करेगा कि हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड रहे हो और आप दोनों की मैरिज में ब्रेकडाउन आ गया है, कुछ परेशानी आ गई है। और कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि ये जो पर्सन है इनका कहीं और कमिटेड एसोसिएशन था और इस वजह से ये आपकी तरफ आने से घबराते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये समाज से क्या कहेंगे, लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि एक कमिटेड एसोसिएशन को छोड़कर ये आपकी तरफ क्यों आए। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग सिनेरियोज बन रहे हैं इस केस में। ठीक है, आप देख लें आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। मुझको दिख रहा है आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, बहुत क्लियरली कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे फिर से दो सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो ये कहता है कि आपके पर्सन आपको ये क्लैरिटी देना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जिस कमिटेड एसोसिएशन में थे उसके टूट जाने से अब ये समाज से नहीं लड़ सकते हैं आप, या उसे तोड़कर समाज से लड़कर आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। तो ये आपको फ्रेंड जोन करके रखना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं। ठीक है, समाज की परवाह न करते हुए भी ये आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। जो लोग, आप लोगों में से जो लोग मैरिड हैं इस पर्सन से, अपने पर्सन से, उनके पर्सन क्लैरिटी देना चाहते हैं कि अगर ये आपसे वापस नहीं जुड़ेंगे, अगर ये आपसे वापस नहीं जुड़ेंगे तो इनका समाज में नाम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और सोसाइटल प्रेशर की वजह से ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। अदरवाइज दूसरे सिनेरियो में जो मैंने बताया कि अगर कोई और कहीं और कमिटेड है ये पर्सन या कमिटेड रहे हैं तो समाज के डर से ये आपको फ्रेंड जोन करके रखना चाहते हैं और आपके साथ संपर्क में रहते हुए भी आपको आपके एसोसिएशन को कोई किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे हैं।
बस आप आपके साथ संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है मुझे। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन और आपके कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, आपके कनेक्शन की प्रोग्रेस में बाधाएं क्या हैं। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस और 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो देखिए, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन जो है आपसे टीम अप करने से घबराते हैं, आपकी तरफ आकर के एसोसिएशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने से बहुत ज्यादा कतराते हैं। इसका मेजर कारण जो मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट स्प्रेड से भी बताया, वो फिर से निकल के आया है इस स्प्रेड में भी, कि इनको अपनी कोई कमिटेड एसोसिएशन को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है ये कहीं और, ये पर्सन कहीं और मैरिड हो, ठीक है, इसकी भी संभावना है। तो ये अपनी कमिटेड एसोसिएशन को बैलेंस रखना चाहते हैं, उसको बिगाड़ कर ये आपसे टीम अप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके कनेक्शन में मेजर बाधा यही नजर आ रही है मुझको, कि आप जो अपने पर्सन को अफेक्शन ऑफर कर रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये, देखिए फिर से ये कार्ड आया है जो बताता है कि ये सोसाइटल प्रेशर के अंडर है और अपना नाम, अपने नाम की इनको बहुत ज्यादा चिंता है, तो इसलिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और मुझको ये भी दिख रहा है कि अगर आप इनको प्रेशराइज करेंगे कि आपका साथ निभाएं, तो ये आप ही में कमियां निकाल कर आपसे किनारा कर लेंगे। ये आपको क्लियर कर देंगे कि कमियां आप में है, इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑब्स्टेकल मुझको यही नजर आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं और कमिटेड है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। आपके पर्सन के इंटेंशंस, नियर फ्यूचर आउटकम और मैसेजेस भी चेक करेंगे। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस। हमारे पास आया है 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और बॉटम पर है द स्टार का कार्ड। तो देखिए, ये जो भी इंसान है ना, ये फिलहाल तो अपने हाथ पैर बांध कर बैठे हैं, खुद से अपने हाथ पैर बांध के बैठे हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इनके सामने हाथ जोड़ लें, पैर जोड़ लें, इनके पैर पड़ लें, ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये पिछले काफी समय से मुझको नजर आ रहा है कि इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। फिलहाल ये आपको, आपसे बात करने के बारे में सोच तो रहे हैं, उनकी जो डिजायर है वो है आपसे कम्युनिकेट करने की, आपको क्लैरिटी देने की, आपको उलझा के नहीं रखने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो इमोशनली इमेच्योर पर्सन हो, और देखिए ये आपको मिस तो करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन वही दिख रहा है कि इनकी कमिटेड एसोसिएशन जो है वो बाधा बन गई है इस कनेक्शन की प्रोग्रेस में। तो जहां तक आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन का सवाल है, सही समय का इंतजार करें, सही समय आने पर ये आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे। अगर ये आपको रिजेक्ट भी करना चाहते हैं या इनके मन में जो भी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, ये एक्सप्रेस जरूर करेंगे और आपको किसी तरह की क्लैरिटी देंगे, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में चमकें, अपने जीवन में शाइन करें, अपने जीवन में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें, लेकिन ये बात इनको कम्युनिकेट, व्यक्त तो करनी होगी आपसे, उसके लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। हम देख लेते हैं आपके पर्सन के इरादे क्या हैं आपके लिए, इनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर को जानने की जरूरत है।
उनके पर्सन के बारे में। हमारे पास है कार्ड द हायरोफेंट इन रिवर्स, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड्स बताते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन जो है, इन ये सबसे पहले तो आपको बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहे हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंट इंसान की तरह देख रहे हैं। इनको आश्चर्य भी है, इनको गर्व भी है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं और आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया है इस कनेक्शन में आए हुए बिखराव, बदलाव, टूटन के बाद भी। ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे आपकी तरफ आके, देखिए आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। आप इनके नजर में इतने अट्रैक्टिव बन चुके हैं, ठीक है, आप इनकी नजर में फिलहाल इतने अट्रैक्टिव बने हुए हैं कि ये आपकी तरफ आ करके कनेक्शन को आगे तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनको आपके बारे में सही सलाह नहीं देते हैं। इनके आसपास के लोग इनको भड़काते हो, इसकी संभावना है। इसके साथ में देख सकती हूँ कि अ, ये जो इंसान है ये ना थोड़े अनट्रेडिशनल सोच के हैं, ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने वाला इंसान ना हो, इसकी संभावना है। और ये कमिटेड एसोसिएशन में होते हुए भी ये आपको फ्रेंड जोन करके रखना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करके रखना चाहते हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी आपको ये एक जो आपको आपकी डिजायर्ड स्टेटस है वो अपनी लाइफ में नहीं देंगे। ठीक है, तो इन कार्ड्स के प्रेजेंस से मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए इनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत सही नहीं है। ठीक है, आपको जो अ, जिस स्तर का जीवन चाहिए, जो रिस्पेक्ट चाहिए, वो ये आपको नहीं देंगे। ये आपको फ्रेंड जोन करके रखेंगे, आपको जगल करते रहेंगे थर्ड एनर्जी के साथ। तो आप रिस्पेक्टेड फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन के इरादे आपके लिए बहुत सही तो नहीं है। अब देख लेते हैं आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है टेम्परेंस इन रिवर्स, द चैरियट इन रिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड्स जो हैं, 4 कार्ड्स हमने निकाले हैं और 4 में से 3 कार्ड्स जो हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। ये तीनों कार्ड्स बताते हैं कि आपके कनेक्शन में चीटिंग हो रही है, आपके साथ आपको जगल किया जा रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी है। ये पर्सन किसी और को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं आपके बनिस्पत। ठीक है, इसीलिए आपके कनेक्शन में इम्बैलेंस आया हुआ है। तो आने वाले समय में नियर फ्यूचर आउटकम की बात की जाए तो मुझको दिख रहा है कि ये कनेक्शन जो है ये इनबैलेंस्ड बना रहेगा। ठीक है, ये पर्सन आपको अगर दिखा भी दें ऐसे कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, फिर भी ना आप आप खुद महसूस कर सकेंगे कि इस कनेक्शन में कि इस कनेक्शन की प्रोग्रेस में इतना डिले क्यों आ रहा है। जब आप सेल्फ एनालाइज करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, चीजें जैसी हैं उनको वैसे देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, ये बहुत सेफ गेम खेलते हैं। ठीक है, और इनको कोई नुकसान ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हैं, भले आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आपको हार्ट ब्रेक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अगर आप इस कनेक्शन में सुधार चाहते हैं, इस कनेक्शन में वापस जाना चाहते हैं। अल्टीमेटली आपकी विशेष फुलफिल नहीं होंगी। तो देखिए आप नियर फ्यूचर में आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है और आप मन महसूस कर ही सही इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। इसके लिए हम दूसरे डेक का इस्तेमाल करेंगे, हमारे व्यूअर के पर्सन के
मैसेजेस हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास कार्ड आया है सेल्फ हीलिंग का, सीक्रेट लव, अपॉलजी, एक्सेप्टेंस, सपोर्ट, विश। तो देखिए इन कार्ड से जो मुझको पता चल रहा है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत एडजस्ट किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है ये आपसे भी यही कह रहे हो कि आपके साथ इन्होंने काफी एडजस्ट किया है और इनसे नहीं होगा, ठीक है। और ये आपको एक देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया आपको इस रीडिंग में कि ये आपको जगल करेंगे, ये आपको वो स्टेटस नहीं देंगे जो आप चाहते हैं, जो आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, जो रिस्पेक्ट आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा इनके द्वारा। ये सीक्रेट लव का कार्ड बताता है कि ये पर्सन आपसे स्नेह तो बहुत रखते हैं, लेकिन ये आपके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको वो बताएंगे नहीं जो ये आपके लिए फील करते हैं। और देखिए ये आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था टैरो से भी कि ये आपसे माफी मांगे, आपको कुछ क्लैरिटी देने आ सकते हैं, लेकिन इच्छा होते हुए भी साथ पाने की तीव्र जो इच्छा है, डिजायर है, वो होते हुए आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। इनको ये पता है, इनको ये अंदेशा है कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उस फ्रेंड जोन वाली एनर्जी में रहने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट ना मिले, आपको प्रॉपर स्टेटस ना मिले, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ना मिले। इस तरह की एनर्जी में आप रहने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपका साथ तो देंगे, ये आपका साथ तो देंगे जब तक, जब भी आपको जरूरत होगी, क्योंकि इनका दिन आपकी याद से शुरू होता है और दिन खत्म भी होता है आप ही को याद करके। लेकिन ये डाउट में है कि आप इनकी अपॉलजी, इनकी जो फॉरगिवनेस की अपील है उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।